जीवन में हम बेहतर बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, एक अच्छी उपलब्धि हासिल करने के लिए, बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए हम बस भागे जा रहे हैं। हमारा विचार, हमारा शरीर दोनों ही अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा शरीर और हमारा विचार दोनों ही एक दूसरे से मेल नहीं खाते, दोनों की दिशाएं अलग हैं। शरीर अलग दिशा में जा चुका है और विचार अलग दिशा में। ऐसे में धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आएगा जब शरीर तुम्हारा शिथिल हो जाएगा और विचार तुम्हारे इस तरीके से आपस में उलझ जाएंगे कि तुमको समझ ही नहीं आएगा कि अब जा कर के कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है। अगर तुमने मंजिल पा भी ली तो मंजिल पे पाकर किस तरीके से तुमको खुश रहना है और तुम्हें अपनी इस उपलब्धि को किस तरीके से संजो के रखना है, या किस तरीके से अपनी उपलब्धि से अपने आप को चमकाना है। आप जब तक अपने विचारों को शांत नहीं करोगे, आप अपने भीतर की आवाज़ को नहीं सुनोगे, तब तक आपकी सफलता, आपकी उपलब्धि बेकार है। तो दोस्तों, अगर सच में आप अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो, अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो और एक ऐसा चमकता हुआ नाम अपना बनाना चाहते हो जो आज तक किसी का नहीं बना, तो दोस्तों सबसे पहले अपने भीतर की आवाज़ को सुनना बेहद ज़रूरी होता है। जब तक हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं पहचानते, जब तक हम अपने मन से शांत नहीं रहेंगे, तब तक ना तो हम जीवन में सफल बन पाएंगे और ना ही हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। दोस्तों, हम सफल हो भी जाएं तब भी हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा अगर हम मौन की शक्ति को नहीं समझेंगे, अगर हम अपने अंदर की चुप्पी को नहीं पहचानेंगे। आपने कभी गौर किया है कि इंसान लगातार बोलता रहता है बाहर से, जुबान से और भीतर मन से, जागते हुए भी, सोते हुए भी, मतलब जो भी कर रहा है बस वो बोल रहा है, कर रहा है। उसका अगर वो चुप है तो उसका मन बोल रहा है, उसका मन इतना बोल रहा है कि उसको सोते टाइम भी बस उसके मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो दोस्तों, आप अगर इस तरीके से कर रहे हो तो आप ये मान लो आप अपने जीवन का आधा हिस्सा खो चुके हो, क्योंकि अगर आप अपने मन को छूकर नहीं देखोगे, आप अपने अंदर की शांति को नहीं पहचानोगे, तो आप धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पे चले जाओगे जहाँ से लौट के आना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, एक ऐसे अंधेरे रास्ते पे जिसको हम आम भाषा में शायद डिप्रेशन कह सकते हैं, या फिर डिप्रेशन, या फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से मानसिक स्थिति आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपको सिर्फ चारों तरफ काम ही काम दिखेगा। ना आपको दोस्त दिखेंगे, ना परिवार दिखेगा, ना रिश्तेदार, कोई नहीं, सिर्फ काम। उस काम के पीछे आप अपने आप को इस तरीके से डुबो दोगे कि आप अपने जो मन की शांतियों से खो दोगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में आनंदित होते हुए अपने जीवन में सफल बने, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद जो चीज़ें अच्छी लगे वो कमेंट में ज़रूर बताना। आज हम वास्तव में ताकत बोलने में नहीं होती है, ये इस बारे में बात करेंगे कि बोलने में ताकत होती है या मौन में ताकत होती है। तो वास्तव में ताकत बोलने में नहीं होती है, शक्ति चिल्लाने में नहीं होती है, आवाज़ बाहर जाती है, मौन भीतर को जाता है। मतलब अगर आप चिल्ला रहे हो तो आपकी आवाज़ बाहर तक जाएगी, लेकिन अगर आप शांत होकर के आप अपने मन में विचार कर रहे हो तो आपके मन के विचार आपके मन मस्तिष्क में जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मौन इतना मूल्यवान क्यों होता है, तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, क्योंकि मौन तुम्हारे असली रूप को जोड़ता है, तुम्हारे असली रूप को तुमसे मिलाता है। शब्द हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से बाहर निकलेंगे, समझाने के लिए या मनाने के लिए, लेकिन शब्दों में हमेशा कोई चाहत छिपी होती है और मौन में कोई चाहत नहीं होती है। दोस्तों, मौन में तुम सिर्फ होते हो जैसे अपने रियल अस्तित्व में होते हो। अगर आप शांत हो, जैसे कि पेड़ हैं शांत, जैसे कि शांत नदी बह रही हो, तो मौन में अगर तुम रहोगे तो आप जीवन का असली सुख पाओगे।
और जब तुम मौन होकर के सारी दुनिया से शांत होकर के अलग एकांत में अपने अंदर की आत्मा को पहचानोगे, तो तुम वो पाओगे जो तुमने अभी तक पाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण से तुम नहीं पहुंच पाए थे उस जगह तक। तुम अनमोल हो जाते हो अगर तुम अपने अंदर की आवाज़ को पहचानते हो। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं उनकी बातें बड़ी कीमती होती हैं, उनके शब्द बड़े कीमती होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो मौन होता है उन्हें बताता है कि उन्हें कितना बोलना है और क्या बोलना है, और उनका बोला गया एक एक शब्द उनकी पर्सनैलिटी, उनकी अस्तित्व की पहचान कराता है। क्योंकि अक्सर जब हम बोलते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, हमारा मन शांत नहीं है और हमारी ज़ुबान से हम बोले जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी टंग स्लिप हो जाती है, कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकल जाएंगे जो नहीं निकलने चाहिए। हो सकता है आपके उन शब्दों से आपका इम्प्रेशन खराब हो सकता है आपकी वैल्यू कम हो जाए, लेकिन अगर दोस्तों आप मौन में रह करके अपने मन को शांत रख करके जीवन जियोगे, आप पहचानोगे आपके शब्दों की ताकत, आप समझ पाओगे अपने अंदर की ताकत को कि आपको सामने वाले के सामने किस तरीके से बात करनी है, अपने शब्दों को कैसे मूल्यवान बनवाना है। आप कम बोलोगे तो आपके शब्दों पे लोग ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे आपको। आप 2 शब्द बोल करके सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और आपके बोले हुए शब्द उन लोगों को बड़ा ही अच्छा और आनंदित महसूस कराएंगे। लेकिन अगर आप एक फ्लो में बोले जा रहे हो, कोई आपकी बात पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको इससे कोई मतलब है, बस आप बोले जा रहे हो, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में होता ये है कि आपको खुद को नहीं पता होता है कि हमें क्या बोलना है, बस आप अपनी जुबान से बोले जा रहे हो। तो उस समय आपके बोले हुए शब्द आपकी ही वैल्यू कम कराते हैं दोस्तों। तुम्हारे ही विचारों को लोग इग्नोर कर देंगे, चाहे तुम कितना ही अच्छा विचार उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हो, पर तुम्हारे विचारों की वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो एक व्यक्ति मौन रह करके अपने मन को शांत रह करके अपने विचारों को उनके सामने रखता है। तो दोस्तों आप जितना मौन रह करके अपने आप को पहचानोगे, जितना कम बोलोगे, उतना ही आपके शब्दों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। तुम शांत रहो और सोचो कि तुम्हें अपनी वैल्यू किस तरीके से बनानी है, और अगर तुम जीवन में वहाँ जाना चाहते हो जहाँ तुमने जाने का सपना देखा है, तो सबसे पहले अपने अंदर की आवाज़ को पहचानो, शांत रहो, अकेले में 10 मिनट 20 मिनट जितना तुम बैठ सकते हो उतना बैठो, और गहराई से आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप को सोचो, अपने आप के बारे में देखो। अपने अंदर जब झांकोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वो बाहर से नहीं आती हैं, परेशानियां अक्सर तुम खुद लेके आते हो। क्योंकि जीवन में कभी भी हमें कोई बाहर का इंसान परेशान नहीं कर सकता, परेशान हम हमारे ही शब्दों से होते हैं। तो दोस्तों हमें अपने मौन को पहचानना है। मौन में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि अगर हम मौन होकर के अपने आप को पहचानें तो हमें वो खजाना मिलेगा हमारे अंदर की शक्ति का, जो हम अब तक नहीं पहचान पाए। मौन अंदर की जड़ों को मजबूत करता है, और जितनी गहरी जड़ें होंगी मौन उतना ही मजबूत होगा। मौन उतनी गहराई से आपके अंदर छुपता जाएगा। हम चुप रहेंगे तो कोई हमें समझेगा, लेकिन हम अगर बहुत बोलते हैं तो लोग हमें समझेंगे नहीं, उल्टा हमारे पीछे हमारे ही बारे में बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे जो हम सहन नहीं कर पाएंगे। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे शब्द बहुत गहरे होते हैं, तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं और तुम्हारा चेहरा एकदम से खिल जाता है, तुम्हारी प्रेजेंस बोलती है। तब तुम्हारे उस जगह पर पहुंचने से पहले ही लोग तुम्हारे ऑरे के बारे में बातें करने लगते हैं। तुम बिना बोले भी अपने आसपास का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसको बहुत मजबूत कर सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तुम खुद को अपने अंदर से शांत करो, फिर दुनिया तुम्हें समझेगी। क्योंकि जितना इंसान शांत रहता है दुनिया उतना ही उसके पीछे भागती है। आपने कई बार देखा भी होगा कि जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जितने भी वो जीवन में अपनी सफलता को पाके
जीवन में सफलता की ऊंचाई को छू रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, वो अक्सर शांत रहते हैं और उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो बड़ा ही पहले रिलैक्स होकर उस क्वेश्चन को सुनेंगे, उसके बाद बड़े ही शांत और कॉन्फिडेंट होकर के उस सवाल का जवाब देंगे। और जब वो जवाब दे रहे होते हैं तो सामने वाले उसकी बातों को सुनने के लिए अपने कानों को ऐसे खड़ा इस तरीके से खोल लेंगे जैसे पता नहीं वो बोलेगा और उसके शब्दों में से कोई खजाना बाहर निकलेगा। तो जब वो बोल रहा होता है तो सारी जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं वो अपना सारा ध्यान उसकी बातों पे लगाते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या बोलेगा। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी ताकत होती है मौन की। तो वो जो बोलता है 2 शब्द बोलेगा, लेकिन उसके 2 शब्दों को बाद में भी दोहराया जाएगा कि उसने इस तरीके से इस बात का जवाब दिया। तो दोस्तों यही होता है मौन की ताकत। वो जो इंसान होते हैं वो भी हम में से ही होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, वो करने से पहले, बोलने से पहले उन्होंने अपने अंदर के मैं को पहचान लिया होता है। वो खुद के साथ रहते हैं, तो खुद के साथ रहते हैं तो खुद की ही अच्छाई और बुराई दोनों को वो अच्छे से पहचानते हैं। तो उन्हें पता होता है कि हमें किस बात पे कैसा रिएक्ट करना है और क्या बोलना है। इसी वजह से यही कारण है कि वो इंसान हमसे अलग बन जाते हैं, उनका ऑरा हमसे अलग बन जाता है और वो जीवन में उन ऊंचाइयों को छूते हैं जहाँ तक हम पहुँचना तो दूर की बात, हम सोच भी नहीं पाते। तो दोस्तों यही होती है मौन की ताकत। जितना हम चुप रहेंगे हम उतना ही अनमोल बनते जाएंगे। तो जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाना चाहता है, जो अपने ऑरे को मजबूत बनाना चाहता है और जीवन में ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, वो इस मौन की ताकत को अपने जीवन में अवश्य उतारे। क्योंकि अनमोल होना केवल दूसरों की मान्यता नहीं है दोस्तों, बल्कि खुद की सच्चाई का अनुभव होना भी है। और यही वो अंतिम सत्य है जो भीतर शांत, स्थिर और जागरूक और पूरी तरह से हमें स्वयं में उपस्थित होता है। अगर हमें अपने जीवन में इस तरीके से खुद को पहचान करके सफलता हासिल करनी है तो आज से, अभी से हमें। तो दोस्तों आप भी अगर अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हो और सफल बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर जगह आपकी वैल्यू हो, लोग आपकी कद्र करें, आपके शब्दों को पहचान करके आपको मूल्यवान समझें और आपको वो रिस्पेक्ट दें जो आप पाना चाहते हो। तो दोस्तों सबसे सादा और सिंपल तरीका मैंने बताया मौन की ताकत। आप जितना मौन रहोगे उतना ही आप मजबूत बनोगे, उतना ही आप सम्मानजनक बनोगे, उतना ही आप ऊंचाइयों को छूओगे। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि कौन कौन अपने आप को पहचानने की शुरुआत करने वाला है, कौन कौन कल से नहीं अभी से इस वीडियो को देखने के बाद में अपने अंदर झांकने वाला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन कौन किस चीज़ से ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इस वीडियो के अंदर ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।